NIOS रिजल्ट में SYC, SYCP, SYCT, 4 टाइम X इन सब का मतलब क्या है और ये रिजल्ट में इशू कब आती है, इसका सलूशन क्या है, चलो इस वीडियो में समझते हैं। तो हर साल देखो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम देने के बाद उनके रिजल्ट में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है और हर साल उनके लिए हम वीडियो भी बनाते हैं कि प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करा जाए, जो भी आप लोग को रिजल्ट में प्रॉब्लम मिलती है। अब यहाँ पे हम ये समझ लेते हैं कि रिजल्ट में जो आप लोग को रिजल्ट के सामने आपको P लिखा हुआ मिलता है, NC लिखा मिलता है, या फिर आपको AB लिखा मिलता है, या SYC लिखा हुआ मिलता है, या फिर आपको SYCT लिखा मिलता है, या फिर आपको SYCP लिखा हुआ मिलता है, या फिर आपको TMA लिखा हुआ मिलता है, या EMPR लिखा हुआ मिलता है, या ADL लिखा मिलता है आपको, या फिर RW या RL या SF या UFM, इस तरीके से अगर आपके सब्जेक्ट के आगे मेंशन होता है रिजल्ट में, तो इन सब का मतलब क्या है और ये क्यों दिया जाता है NIOS की तरफ से, और इन सब का सोल्यूशन क्या है, ये भी हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो वन बाय वन हम यहाँ पे समझेंगे। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं P के बारे में। अगर आपके रिजल्ट में P लिखा हुआ है किसी भी सब्जेक्ट के आगे, अगर आपके रिजल्ट में P लिखा हुआ है तो P का मतलब है कि आप उस सब्जेक्ट में पास हो। आपने थ्योरी एग्ज़ाम दिए हो प्लस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिए हो प्लस TMA दिए हो, जो भी दिए हो, अगर आपके रिजल्ट में P लिखा हुआ है तो उस सब्जेक्ट को आपको ये मान के चलना है कि उस सब्जेक्ट में आप पास हो। दोबारा से आपको उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपके रिजल्ट में NC लिखा हुआ है, सपोज करो कोई सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के आगे NC लिखा हुआ है, तो NC का इन्होंने यहाँ पे मतलब बताया है, नॉट कंप्यूटेबल एज द रिक्वायर्ड डाटा फॉर रिजल्ट कैलकुलेशन इज अनेबल। यानी कि देखो क्या क्या होता है ना, NC का मतलब सीधा सा है, जब आप लोग एग्ज़ाम देते हो ना और एग्ज़ाम के समय जो आंसर शीट आपको मिलती है लिखने के लिए, उसमें ना फर्स्ट पेज पे आप लोग को काफ़ी सारी डिटेल लिखनी होती है, जैसे कि नेम हो गया, एनरोलमेंट नंबर हो गया, डेट ऑफ एग्ज़ाम हो गया, टाइम ऑफ एग्ज़ाम हो गया, फिर इन्विजिलेटर का साइन होता है, ठीक है, आपका साइन होता है। तो ये सब चीज़ें जब आप मिसिंग कर देते हो ना, उस समय एग्ज़ाम के टाइम कुछ नहीं भर पाते हो, तो आप लोग को रिजल्ट के सामने जो है NC दिया जाता है। NC देखो मैंने कभी भी देखा नहीं है किसी के रिजल्ट में, और इसका NC का मतलब यही होता है कि बाई चांस अगर आप कोई डिटेल फिल करना भूल गए हो एग्ज़ाम के टाइम, तो उस केस में ये NC आपको मिलेगा। और ये मोस्टली नहीं आता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि टीचर खुद ही चेक कर लेते हैं कि फर्स्ट पेज पर जो डिटेल होनी चाहिए वो स्टूडेंट्स ने डाला है कि नहीं डाला है, ठीक है। तीसरा AB, अगर आपके सब्जेक्ट में रिजल्ट में AB लिखा हुआ है, कोई भी सब्जेक्ट हो AB लिखा हुआ है, तो AB का मतलब होता है अब्सेंट। अब्सेंट का मतलब ये हो गया कि आपने एग्ज़ाम दिए ही नहीं हो, ठीक है। अब कुछ भी रीज़न हो सकता है, या तो आपने एग्ज़ाम फीस पे नहीं किए होंगे, या एग्ज़ाम फीस आपने पे किया था लेकिन एग्ज़ाम देने ही नहीं गए, या एग्ज़ाम आपने दिया फिर भी जो है आपके टीचर जो है, जो इन्विजिलेटर है, उसने आपकी आंसर शीट चेक ही नहीं करी, ठीक है। या फिर आंसर शीट चेक करा गया है फिर भी ये भी आपको दे दिया है। ये भी यही इंडिकेट करता है कि आप एग्ज़ाम में अपीयर हुए ही नहीं है। भले ही आप अपीयर हुए हो नहीं हुए हो वो भगवान जाने, लेकिन जब भी आपके किसी भी सब्जेक्ट में रिजल्ट में AB आता है तो आपको यही मान के चलना है कि आप अब्सेंट थे। फोर्थ यहाँ पे आपका आता है SYC। SYC का मतलब क्या होता है, देखो जब भी आपके रिजल्ट में SYC आता है किसी भी सब्जेक्ट के आगे, तो आपको ये मान के चलना है कि आपने पासिंग मार्क्स नहीं ला पाए हो अकॉर्डिंग टू NIOS जो पासिंग मार्क्स है वो। तो जो भी सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट के आगे अगर आपको SYC मिल रहा है, इट मीन्स कि आपको पासिंग मार्क्स नहीं मिला है, आप पासिंग मार्क्स नहीं ले पाए हो, नहीं ला पाए हो, ठीक है। और अगर आपने प्रैक्टिकल दिया था, थ्योरी दिया था, TMA दिया था, ये तीनों देने के बाद अगर आपके सामने रिजल्ट में SYC आ रहा है, तो अब आपको तीनों दोबारा से देने की ज़रूरत पड़ेगी। तीनों में ही कम मार्क्स है, इसका मतलब ये है। SYC का मतलब है कि आपने थ्योरी दिए हो, प्रैक्टिकल दिए हो, उन दोनों में ही आपके मार्क्स कम है, अब आपको दोनों दोबारा से देना पड़ेगा। SYC का मतलब ये है। नेक्स्ट SYCT। SYCT कब आता है, देखो SYCT तब आता है जब आप थ्योरी में कम मार्क्स लेकर आते हो। सपोज करो आपने कोई सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया और प्रैक्टिकल भी था, उसका थ्योरी भी था। अब प्रैक्टिकल में तो आप पासिंग मार्क्स लेकर आ गए, लेकिन थ्योरी में जो है अब आप पासिंग मार्क्स नहीं लेकर आए हो। तो जब भी आप थ्योरी में पासिंग मार्क्स नहीं लेकर आओगे या पासिंग मार्क्स से कम नंबर लेकर आओगे, तो आपको रिजल्ट में शो होगा SYCT। टी जो है ना, ये प्रेजेंट करता है कि आपको थ्योरी एग्ज़ाम दोबारा से देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि मार्क्स आपके कम आए हैं, पासिंग मार्क्स नहीं आ पाए। नेक्स्ट SYCP।
जब भी आपके रिजल्ट में किसी भी सब्जेक्ट के आगे SYCP लिखा हो तो इसका मतलब यही है कि आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दोबारा से देना पड़ेगा। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आपके मार्क्स जो है कम आए हैं, पासिंग मार्क्स नहीं आए हैं। अब जैसे कि देखो फिजिकल एजुकेशन एंड योग हो गया, ऐसे बहुत से सब्जेक्ट हैं जिसके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होते हैं। पेंटिंग हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, बहुत से सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी हो गया, तो इनके प्रैक्टिकल भी होते हैं। और इन सब्जेक्ट में रिजल्ट आने के बाद अगर आपको SYCP लिखा हुआ है, इट मीन्स कि आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दोबारा से देना पड़ेगा। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आपके मार्क्स कम आए हैं इस वजह से। नाउ नेक्स्ट देखोगे TMA। देखो बहुत से स्टूडेंट्स हैं ना जो TMA को लेकर ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं कि TMA का मतलब क्या होता है। TMA का मतलब होता है टूटर मार्क असाइनमेंट, और सिंपल भाषा में कहूँ तो असाइनमेंट। ठीक है, आप पहली क्लास से लेके 10वीं क्लास 12वीं क्लास जो असाइनमेंट एक शब्द सीखते हो कि भाई असाइनमेंट भी बनाना है जिसके एडिशनली नंबर मिलेंगे, वही है ये। ठीक है, तो TMA का मतलब असाइनमेंट है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपके रिजल्ट के आगे किसी सब्जेक्ट में IMPR लिखा जाए, कोई भी सब्जेक्ट है IMPR लिखा जाए सब्जेक्ट के आगे, या रिजल्ट फाइनल जो आपका बनता है, जैसे कि यहाँ पे देखोगे पास लिखा हुआ है, अगर आपका रिजल्ट IMPR बनना है, IMPR का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट। ठीक है, पास एंड अपीयर फॉर इम्प्रूवमेंट। जैसे कि सपोज करो आपके कम मार्क्स आए, आप दोबारा से एग्ज़ाम दिए, तो उस केस में आपका रिजल्ट किस में आएगा, IMPR में आएगा। फाइनल रिजल्ट भी IMPR में ही बनेगा। और IMPR का मतलब यही होता है कि आपने इम्प्रूवमेंट करने के बाद जो मार्क्स लेकर आए हो वो मार्कशीट आपकी शो हो रही है। ठीक है, IMPR का मतलब सीधा मतलब है कि आपने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिए हो। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है। ADDL, जब भी आपके रिजल्ट में ADDL लिखा जाए तो इसका मतलब है एडिशनल, पास एंड अपीयर फॉर एडिशनल सब्जेक्ट। जब भी आप कोई अतिरिक्त सब्जेक्ट लेकर NUS में एग्ज़ाम देते हो, जैसे कि सपोज करो आपने जो है 5 सब्जेक्ट का एडमिशन ले लिया, 5 सब्जेक्ट मिनिमम है, 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपको देना ही पड़ेगा NUS में सर्टिफिकेशन के लिए। 5 सब्जेक्ट से ऊपर जो सब्जेक्ट आप लोगे, ठीक है, जैसे कि 6 ले लिए या 7 ले लिए, मैक्सिमम 7 तक जाता है, तो उस केस में जो भी सब्जेक्ट आप एडिशनली लोगे, या एक सब्जेक्ट का आप एडमिशन ले लिए, ठीक है, या 6 सब्जेक्ट का एडमिशन ले लिए, या 7 सब्जेक्ट का एडमिशन ले लिए, तो उस केस में ना आपका रिजल्ट किस में बनेगा, ADD में बनेगा, यानी कि एडिशनल। तो एडिशनली जो भी आप सब्जेक्ट लोगे उसका एग्ज़ाम दोगे, पास होगे, उसमें आप लोग को क्या लिखा मिलेगा, ADDL, यानी कि एडिशनली आपने कोई सब्जेक्ट लेकर एग्ज़ाम दिए थे और उसमें आप पास हो गए हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट RW क्या होता है, रिजल्ट विद हेल्ड, और RL रिजल्ट लेटर। देखो RW और RL आपका तभी आता है जब एग्ज़ाम के समय आप ग्रुप चीटिंग करते हो, या फिर फर्रे चलाते हो, या फिर टीचर की मतलब बेइज्जती करते हो, टीचर से लड़ाई करते हो, टीचर को गाली देते हो, टीचर को मारते हो, और आपके खिलाफ़ जब प्रूफ बन जाती है पुख्ता, रिकॉर्डेड फॉर्म में हो या फिर कोई गवाह बन जाता है आपका, तो उस केस में आपका रिजल्ट आता है RW और RL में। बहुत बड़ी इशू होती है ये, इस चीज़ को ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट SF क्या है, शॉर्ट फीस पेंडिंग। SF जब भी आपके रिजल्ट में शो हो तो ध्यान रखना, ये मोस्टली होता नहीं है। SF का मतलब ये होता है कि आपने एग्ज़ाम फ़ीस तो पे किया था, ठीक है, एडमिशन के टाइम एग्ज़ाम फ़ीस, एडमिशन फ़ीस सब आपने पे कर दिए हो, लेकिन एनीवे जो है सडनली कुछ फीस आपको इंक्रीज़ कर दिया इन्होंने, और वो इंक्रीज करा हुआ फीस जो है ना अब आपसे वो कलेक्ट करने वाली है। देखो कई बार क्या होता है ना कि आपका एग्ज़ाम फ़ीस जो है ना आपके एग्ज़ाम सेंटर पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि सपोज कर लो कि कोई मतलब कि ऐसा एग्ज़ाम सेंटर है, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, चंडीगढ़ का ले लो। ठीक है, चंडीगढ़ में जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो ना तो आपकी फ़ीस जो होती है ना 950 रुपये पर सब्जेक्ट है। ऑन डिवाइन एग्ज़ाम की फ़ीस मैं बता रहा हूँ आपको। वहीं अगर आप दूसरे स्टेट जैसे दिल्ली में एग्ज़ाम देने जा रहे हो ऑन डिवाइन एग्ज़ाम, तो उसकी फ़ीस जो है ना ये 550 रुपये पर सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्ज़ाम की। तो सेंटर बाई सेंटर जो है ना फीस मतलब कि अलॉटेड होता है। मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि SF का मतलब ये है कि NUS को फ़ीस अभी आपको कुछ देना है, वो 250-200 जो भी है एक्स्ट्रा वो आपको देना पड़ेगा, और तब जाकर आपका रिजल्ट क्लियर होगा। तो SF का मतलब यही है कि फ़ीस थोड़ा बहुत रह गया है, शॉर्ट फीस है, उसको आपको पे करना है, उसके बाद आपका रिजल्ट क्लियर होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट UFM क्या है, अनफेयर मीन्स केस। अनफेयर मीन्स में भी सारे वही आ जाते हैं, RW और RL वाले केस। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग का जाता है। अब इसका देखो सोल्यूशन यही है, अगर आप सही थे, RW हो, RL हो, या एब्सेंट है, ठीक है, या SYC है, या SYCP है, या SYC है,
कुछ भी दिक्कत है और अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही हो, मैं तो सब चीज़ सही करके आया हूँ, सारा चीज़ सही है, पासिंग मार्क्स आ रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन सब का सोल्यूशन हमारे पास है। हम हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिजॉल्व करके भी देते हैं, जिनका SYC आ जाता है, SYCP आ जाता है, SYCT आ जाता है या 4 टाइम X आ जाता है। अच्छा 4 टाइम X रह गया। 4 टाइम X क्या होता है? देखो 4 टाइम X इंडिकेट करता है कि आपको ओरिजिनल मार्कशीट एनीवेज खुद से प्रिंट करके नहीं देने वाली। 4 टाइम X कब आता है? जब आप 4 सब्जेक्ट का एडमिशन लेते हो, पास हो जाते हो, तब आपको 4 टाइम X रिजल्ट में देखने को मिलेगा। या फिर आप कह लो कि एनयूएस का एक रूल बना हुआ है कि सर्टिफिकेशन के लिए ना आपको मिनिमम 5 सब्जेक्ट चाहिए ही। 5 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट लैंग्वेज होना चाहिए या रीजनल होना चाहिए, जो भी लैंग्वेज है रीजनल, ठीक है, वो होना चाहिए। और मिनिमम 4 सब्जेक्ट आपके डिसिप्लिन के होने चाहिए। तो ये रूल बना पड़ा है। जब इस रूल को आप फॉलो नहीं करोगे, ठीक है, अब ये भी कहा गया है कि आपके पास मिनिमम 5 सब्जेक्ट हो, 5 में से एक लैंग्वेज हो या रीजनल सब्जेक्ट हो, और पाँचों में आप पास होने चाहिए, तभी जाकर आपको रिजल्ट में पास लिखा हुआ मिलेगा और आपको ओरिजिनल मार्कशीट और अदर सर्टिफिकेट मिलेगी। बाई चांस सपोज करो कि आपने 3 सब्जेक्ट का एडमिशन लिए, 2 सब्जेक्ट का एडमिशन लिए, या फिर आपने मतलब कि 1 सब्जेक्ट का एडमिशन लिए या 4 का एडमिशन लिए, तो आपको 4 टाइम X ही लिखा आएगा, भले ही आप चारों में पास हो या चारों में आप फेल हो। ठीक है, यहाँ पे पास आपको तभी लिखा मिलेगा आपको जब आप मतलब कि ये क्राइटेरिया फुलफिल करोगे 5 सब्जेक्ट वाला। ठीक है, एनयूएस का क्राइटेरिया है ये कि सर्टिफिकेशन के लिए मिनिमम 5 सब्जेक्ट का एडमिशन लेना होगा, 5 में से एक सब्जेक्ट लैंग्वेज रखना होगा। ठीक है, लैंग्वेज या रीजनल सब्जेक्ट, और पाँचों में आपका पास होना कंपलसरी है। होपफुली ये वीडियो आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव हो। और देखो ध्यान रखना, इन सब का सोल्यूशन है हमारे पास। ठीक है, रिजल्ट में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो तो, ठीक है, और अगर आप सही होते हो तो ये ऑटोमेटिक आपका हम सही करवा देते हैं, और अगर आप गलत होते हो तो उसके लिए हम आपको प्रोसेस बता देते हैं कि आपको क्या करना है। बहुतों को एग्ज़ाम फीस पे करना पड़ता है, दोबारा एग्ज़ाम देना होता है, और बहुतों को जो है लेटर वगैरह भी सबमिट करवाना पड़ता है, UFM के केस में, RW के केस में और RL के केस में। तो इस वीडियो के लिए एक लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कुछ भी कमेंट है तो कमेंट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।